नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड चार धाम यात्रा को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु दर्शन को आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बीते 9 दिनों की बात करें तो अब तक 28 तीर्थ यात्रियों की मौत दर्ज की जा चुकी है। ये आंकड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है और गंभीर भी। इसी कारण सवाल खड़े हो गए हैं सरकार की उस व्यवस्था पर जिसके हवाले यात्रा शुरू होने से पहले दिए जा रहे थे। कैसे चार धामों में स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमरा रही है, किस मार्ग पर अब तक सबसे ज्यादा जाने गई है, सरकार का क्या जवाब है स्थिति को लेकर, और सबसे बड़ा सवाल, अव्यवस्था के साथ साथ कौन से संशय हैं ऐसे जिन्हें सरकार समय से दूर करने में असफल रही। रिपोर्ट में तमाम जवाब। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे किए गए थे वो हवाई साबित हो रहे हैं। यात्रा के पहले 6 दिनों में 20 मौतों की खबरें सामने आई थी और 9वां दिन आते आते ये गिनती 28 चली गई। स्थिति चिंतनीय हो गई है। यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों का जान गंवाना ये मामूली बात नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई है। कारण अगर इसमें देखें तो यात्रा मार्गों का उम्र दराज लोगों के लिए जटिल होना, यात्रियों का पहले से बीमारियों से ग्रसित होना, तापमान गिरना और ऑक्सीजन की कमी, और साथ ही हेल्थ सर्विसेज का यात्रियों को समय और संबंधित स्थान पर ना मिल पाना, ये अब तक की सबसे बड़ी वजह बनी है मौतों के पीछे। क्या बातें हैं इस सवाल पर कि किस धाम के रास्ते में अब तक सबसे अधिक जाने गई हैं और सरकार इसको लेकर क्या कहती है। जैसा कि आपको शुरुआत में बताया, मृतकों की संख्या 28 हो गई है। एक और जानकारी आपको यहां पर दे दें, शुरुआत से ही तीर्थ यात्रियों की सबसे अधिक भीड़ बाबा केदार के दर पर उमड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मौतें सबसे पहले खुलने वाले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में देखी जा रही है। जी हाँ, इन दो धामों के मार्गों पर बाकी रास्तों के मुकाबले यात्री ज्यादा जान गंवा रहे हैं, खासकर कि ऐसे भक्त जिनकी उम्र 60 से अधिक है। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि अब तक 60 वर्ष से ऊपर आयु के 13 यात्रियों की मौतें हुई है। क्यों हुई हैं? क्यों मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा? इन सवालों के जवाब में सरकार क्या कहती है, आपको वो बताते हैं। सरकार का दावा है कि चार धाम में अधिकतर मौतें व्यवस्थाओं की कमी नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। साथ ही संज्ञान लिया गया है और केदारनाथ में एनडीआरएफ और आईटीबीपी की भी पहली बार तैनाती की गई है। सरकार ये भी कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना के लोगों को भी तैनात किया जाएगा। मुख्य सचिव की माने तो हार्ट अटैक से लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग पूर्व में कोविड संक्रमित हुए थे, उनकी मौत हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है जिस पर गौर करना जरूरी है। मुख्य सचिव कहते हैं कि भीड़ बढ़ने के बाद अब रजिस्ट्रेशन के बिना लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। सीमित संख्या में रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। यात्री इसको लेकर भी खासा कंफ्यूज्ड है। यात्रा की शुरुआत से ही तीर्थ यात्री कई बार भ्रम की स्थिति में पड़े हैं। अगर बिंदुवार आपको बताऊं तो कोविड रिपोर्ट को लेकर सरकार के 3 मंत्रियों के अलग अलग बयान देना, कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना कि कोविड रिपोर्ट अनिवार्य है, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना कि रिपोर्ट लाने के लिए यात्रियों को प्रेरित करेंगे, और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना कि सैनिटाइजर और मास्क लेकर यात्री आ सकते हैं। इन बयानों ने यात्रियों को संशय की स्थिति में खड़ा कर दिया है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन को लेकर असमंजस की स्थिति रही। चार धाम की यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। जब श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और व्यवस्थाएं कम पड़ गई, तब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाकर इस व्यवस्था को अनिवार्य किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा राज्य ने तीर्थ यात्रियों को हेल्थ फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं किया, लेकिन बार बार ये कहना कि यात्री खासकर कि 60 से अधिक उम्र के लोग टेस्ट करवा कर आए, संशय पैदा कर रहा है कि ये रिपोर्ट जरूरी होगी या नहीं। कुल मिलाकर व्यवस्था दम तोड़ रही है। ऊपर से पर्यटन मंत्री का इतने अहम समय में विदेश यात्रा पर चला जाना और अचानक जिम्मा बाकी मंत्रियों को दिया जाना, ये भी वजीयत का कारण बना। मुख्यमंत्री ने चार धाम में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाने और उसकी निगरानी के लिए 2 मंत्रियों को तैनात किया है। वैसे तो मंत्री सतपाल महाराज का दायित्व यहां बनता था, लेकिन उनके विदेश यात्रा में होने के कारण सीएम धामी ने केदारनाथ धाम के लिए डॉक्टर धन सिंह रावत और बद्रीनाथ धाम के लिए सुबोध उनियाल को नोडल मंत्री तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि वैसे चार धाम यात्रा के नोडल मंत्री पर्यटन मंत्री होते हैं, पर उनकी गैर हाजिरी में जिम्मा बाकी मंत्रियों को दे दिया गया है। हालांकि
जिम्मेदारी अब जिसे भी दे, लेकिन जरूरी हो गया है उन कमियों को दूर करना जिनके चलते तीर्थ यात्रा में मौत दुर्भाग्य बन रही है यात्रियों के लिए, परिवार के लिए। साथ ही अहम है कि सरकार आगे आकर तमाम भ्रमों को दूर करे, वरना डर है कि 4 धाम की चौखट में शवों की कतार यूं ही बढ़ती जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।